तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कार्तीय तल के माध्यम से दो बिंदुओं में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने का तरीका बताने जा रहे हैं। मान लीजिए हमको किसी बिंदु x1 y1 को कार्तीय तल पर दिखाना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले x o x डैश और y o y डैश दो अक्ष लेते हैं। x o x डैश को x अक्ष, y o y डैश को y अक्ष करते हैं। अब मान लीजिए हमें ये बिंदु x1 y1 दिखाना है, जहाँ x1 और y1 दोनों पॉजिटिव हैं। तो O से x की ओर धन दिशा में x1 दूरी चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ तक x1 हुआ। अब फिर यहाँ से y अक्ष के समांतर ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि हमने x1 y1 को धनात्मक माना है। मान लीजिए यहाँ तक आने पर ये दूरी y1 हो गई। यहाँ से एक ऐसे लंब खींच दीजिए, ये भी आपका y1 हो गया। इतनी दूरी y1 हो गई, और ये दूरी x1 हो गया। अब x1 y1, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 हो गया। अब सपोज कीजिए एक दूसरा पॉइंट आपका है x2 y2, जहाँ x2 इज ग्रेटर देन y2 है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x2, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x2। अब जहाँ आप को x2 दूरी प्राप्त हुआ, यहीं से y अक्ष के समांतर y2 चलिए, मान लीजिए यहाँ आपका हो गया y2, ये दूरी y2, यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया y2। तो ये पॉइंट आपका हो गया x2 y2। इस प्रकार से अन्य किसी भी बिंदु को आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैल्यू में दिया गया है, आपको बिंदु 4 5 दे दिया गया, x पर 4 चलेंगे, जहाँ 4 पूरा हुआ वहीं से y अक्ष के समांतर ऊपर की ओर 5 तक चलेंगे, और जहाँ आप पहुँचेंगे वही पॉइंट हो गया। -4 5 है, तो x पर पहला निर्देशांक माइनस है, पहला निर्देशांक आप x पर चलते हैं और दूसरा y पर चलते हैं, ये क्रम कभी नहीं बदलेगा। तो मान लीजिए -4 5 चलना है, x अक्ष पर बाएं दिशा में -4 पर 4 तक आएंगे, और फिर उसके बाद 5 धनात्मक है, ऊपर की ओर चलेंगे, दूसरे चतुर्थांश में आपको 4 5 मिल जाएगा। ऐसे ही -4 -5 है, तो x अक्ष पर माइनस दिशा में आएंगे, फिर उस y अक्ष के समांतर नीचे की ओर जाएंगे, तो तृतीय चतुर्थांश में आपको -4 -5 मिल जाएगा। और +4 -5 है, तो x अक्ष पर हम 4 तक चलेंगे, फिर y अक्ष पर नीचे की ओर 5 अंक तक चलेंगे, हमको 4 -5 चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये देखेंगे, अगर इस निर्देशांक में x और y दोनों धनात्मक होगा, आपका बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। x ऋणात्मक y धनात्मक होगा, यानी -x, y टाइप का होगा, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दोनों ऋणात्मक होगा, यानी -x, -y टाइप का होगा, तो तीसरे चतुर्थांश में होगा। और
x कामा माइनस वाई, यानी पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो आपका चौथे चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से कार्तीय तल पर आप किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक निर्देशांक आपका प्लस या माइनस होता है, दूसरा जीरो होता है। तो अब यहाँ अगर x जीरो होगा तो y अक्ष पर पॉइंट आएगा, और y जीरो होगा तो x अक्ष पर आएगा, और जब दोनों जीरो होगा तो मूल बिंदु पर आ जाएगा। तो ये तो बिंदुओं को दिखाने का तरीका हुआ। अब हम 10th क्लास के कोर्स पर चल रहे हैं, क्योंकि ये सब जो हम आपको बताए ये 9th क्लास का कोर्स है। यहाँ हम 10th क्लास का टॉपिक बताने जा रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपके सामने x1 y1 x2 y2 दोनों बिंदु यहाँ पर अंकित किए गए हैं। आप दोनों बिंदुओं को पहले मिला दीजिए ऐसे। यहाँ A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। A से ये लंब खींचा गया है, इसे AM मान लो। B से यहाँ जो लंब खींचा गया है इसको BN मान लो। A से BN पर लंब AC खींच दो। अब सभी दूरियों को अंकित कीजिए। AM यहाँ हम लिखेंगे चित्र में AM इक्वल टू, ये हो गया y1, और AM इक्वल टू y1, तो आपका CN भी y1 ही होगा, A भी y1 होगा। CN इक्वल टू AN इक्वल टू y1, BN इक्वल टू y2, और BN इक्वल टू y2, तो BC इक्वल टू BN माइनस CN, BN माइनस CN, BC इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इधर से आइए, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। CN इक्वल टू AM, यहाँ पर N होगा। CN इक्वल टू AM इक्वल टू y1, फिर आपका BN इक्वल टू y2, BN इक्वल टू y2, BC इक्वल टू BN माइनस CN इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक इसी प्रकार यहाँ से ON इक्वल टू x2, ON इक्वल टू x2, OM इक्वल टू x1, तो MN इक्वल टू MN इक्वल टू ON माइनस OM, ON माइनस OM, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। और जितना MN होगा उतना आपका AC होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं AC इक्वल टू MN इक्वल टू
x2 माइनस x1। अब BC मिल गया हमको और AC भी मिल गया। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, इसको D मान लीजिए, ये आपका D हो गया। तो यहाँ D स्क्वायर इक्वल टू AC आपका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अब D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला प्राप्त हो गया। अब आप इसको उतार सकते हैं।